श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद षड्विंशोध्याय। हम लोग कल कथा श्रवण कर रहे थे। ब्रजवासी जो हैं कृष्ण के गोवर्धन धारण लीला में उनके अचिंत्य ऐश्वर्य को देख करके विविध प्रकार से विचार कर रहे हैं। तो कल हमने श्रवण किया था कि भाई विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कहते हैं कि दो प्रकार की प्रीति होती है। जो भगवान में प्रीति करते हैं भक्त, उनकी प्रीति दो प्रकार की होती है, ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा और केवला। तो बताएगा कोई व्यक्ति यहाँ पर कि ब्रजवासियों की कौन सी प्रीति है, यहाँ पर ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा है या केवला है? केवला। केवला रति में रामानंद प्रभु जी बताइए, केवला रति में क्या होता है? फिर वहां पर उसका अर्थ क्या है, लक्षण क्या है उसका? माधुर्य भाव होता है। तो अगर वो कृष्ण का कोई ऐश्वर्य देखते हैं तो फिर क्या उनके अंदर ये आती है भगवत्ता की बुद्धि की कृष्ण भगवान है? नहीं, उनके ब्रजवासियों के अंदर नहीं, कभी नहीं आती, लेकिन इस लीला में आ गई ब्रजवासियों के अंदर। तो यहाँ पर इसलिए विचार करना पड़ गया। तो यहाँ पर अगर हम सीधा सीधा भागवतम पढ़ते हैं ना, तो हमें लगेगा कि ब्रजवासियों ने ये मान लिया कि कृष्ण भगवान है, लेकिन आचार्य जो हैं, जो उस रस में पगे हुए हैं, वो हमको बताते हैं। तो इसीलिए आचार्यों की टीका पढ़ के पता चलता है। तो शिला विष्णु चक्रवर्तीपाद जी टीका में बता रहे हैं कि भैया कितना मर्जी ऐश्वर्य देख लें, ब्रजवासी विविध युक्तियों और तर्कों से कभी भी उस ऐश्वर्य को स्वीकार नहीं करते, अस्वीकार करने की चेष्टा करते हैं। जैसे कहते, कभी भी कोई कृष्ण का ऐश्वर्य दृष्टिगोचर होता है ब्रजवासियों को, तो उनकी प्रीति कभी भी कम नहीं होती। जैसे देखा, यशोदा मैया ने कृष्ण के मुख में अनंत कोटि ब्रह्मांड देखे। दाम बंधन के समय ब्रज की सारी रस्सियां जोड़ करके कृष्ण को बांध नहीं सकी। इतना आश्चर्य देख करके भी कृष्ण के प्रति उनका पुत्र भाव जो है, किसी प्रकार का पुत्र भाव में यशोदा मैया की कमी नहीं आई। केवला प्रीति का यही असाधारण लक्षण है। अब कहते, जब गोवर्धन धारण लीला की अगर बात करें तो उसमें लग रहा है कि भाई अर्जुन की भांति इनके अंदर भी ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा प्रीति होगी कहीं, क्योंकि ये भी कृष्ण का ऐश्वर्य देख करके यहाँ पर हैरान हो रहे हैं, हतप्रभ हो रहे हैं। तो लेकिन यहाँ कह रहे नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अर्जुन की भांति ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा प्रीति भक्तों की नहीं है, ब्रजवासियों की। ये सभी शुद्ध प्रेमवश यथा योग्य पुत्र आदि के संबंध से ही कृष्ण को बांध कर उसी भाव से ही उनके साथ विविध प्रेम प्रकार से व्यवहार करते हैं। कहते फिर जहां पर ये उनके मन में जो कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य उदय हुआ है, इसका कारण फिर बताइए क्या बताया विष्णु चक्रवर्तीपाद जी, अगर किसी को याद हो। लास्ट बात यही खत्म हुई थी। फिर इसका कारण क्या बताया कि यहाँ पर क्या, क्यों आ गया उनके मन में ये वाली चीज, कैसे आ गई? हरे कृष्णा प्रभु जी, लीला शक्ति भगवान की कार्य कर रही है। क्यों? योग माया की कृपा से। नहीं, योग माया से तो लीलाएं संपादित होती हैं कि भगवान मुग्ध हो जाते हैं, लीलाएं चलती हैं, भगवान अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। यहाँ पर जो ब्रजवासी का में कभी भी जो ऐश्वर्य आता नहीं था कृष्ण का, जो ऐश्वर्य आ गया आज, तो उसका कारण क्या है, वो क्या बताया था विष्णु चक्रवर्तीपाद जी ने लास्ट में? कल हमने सुना था। अगर प्रभु जी टेस्ट कर रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं कि पक्के हैं ये, केवला भक्ति में पक्के हैं, और उनसे नहीं पक्के तो बात तो मतलब थोड़ा गलत नहीं बोला आपने, लेकिन थोड़ा सा शब्दों का चयन वो हो गया। मतलब जैसे उसकी एग्जांपल ऐसी दी थी ना कि रस्सी बांध कर कोई व्यक्ति खींच के देखता है ना, तो वो तो उसका अर्थ ही होता है कि भाई पक्की है कि नहीं पक्की। तो यहाँ पर भी इस तरह से कृष्ण शायद ऐसे देख रहे होंगे, ऐसा नहीं है। बेसिकली यहाँ पर ये समझना है कि ये जो प्रेम आकांक्षी भगवान की इच्छा से संगठित हुआ है ये सारा कुछ, बस इसका उत्तर ये है। बस विष्णु चक्रवर्तीपाद ने इसका अलग से कुछ उत्तर नहीं दिया, बस भगवान की इच्छा होगी कि ब्रजवासियों के मन में कृष्ण के प्रति इस प्रकार का भाव आ जाए तो आ गया। अदरवाइज ब्रजवासियों के मन में कभी कैसे आ नहीं सकता, बस सीधी सी बात ये है, क्योंकि उनका कभी भी ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा प्रेम है ही नहीं। अब आगे कह रहे हैं कि भाई ये जो होता है सारा कुछ, अब कोई क्वेश्चन करते क्यों होता है, तो कहते बस इसका कारण एक ही मानेंगे कि प्रेम के बंधन को दृढ़ करने के लिए भगवान समय समय पर अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करते रहते हैं। प्रेम के बंधन को दृढ़ करने के लिए, उससे क्या होता है, प्रेम बंधन और भी अधिक मजबूती हो जाती है। अब आगे इसको समझते हैं कि ऐसे कैसे होता है। तो इसको बताया आगे कि श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद के 8वें अध्याय में कृष्ण ने मिट्टी खाई थी। अब मिट्टी खाने की लीला हमने सुनी कृष्ण की। जब माँ यशोदा कृष्ण के छोटे से मुख में अनंत कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन करती है ना, तो वहां पर यशोदा मैया बहुत विस्मित हो जाती है और बहुत प्रकार के विचार करके भी समझ नहीं पाती इसका कारण कि ये कृष्ण के मुंह में क्या दिखाई दे रहा है मेरे को।
अब उसको क्या लगता है कि लाला के मुख में कोई अला बला आ गई। यशोदा मैया वात्सल्य प्रेम के वशीभूत होकर के ये नहीं सोचती कि मेरा लल्ला भगवान है, जबकि कौशल्या मैया ने स्तुति किया, कौशल्या को भी राम जी ने दर्शन कराए थे ब्रह्मांड के अपने मुख से। लेकिन यशोदा मैया क्या कहती है, कृष्ण के मंगल की आशंका से व्याकुल होकर के कृष्ण के वात्सल्य प्रेम बंधन से मुक्ति लाभ करने के लिए नारायण के चरणों में प्रार्थना करने लगी। शायद किसी को याद हो, उस समय यशोदा मैया ने कहा था, हे नारायण, मैं आपके शरणागत होती हूँ, ये मेरा पुत्र है, आप मेरे पुत्र हो, मेरी ये वाली बुद्धि नष्ट हो जाए और मैं जो ये संसार के मोह में पड़ी हूँ, मेरी मोह मनता नष्ट हो जाए। अब इस श्लोक का ये अर्थ समझ कर तो किसी को लगेगा भैया यशोदा मैया क्या कह रही है कि भैया देखो भगवान, आपको मैं अपना पुत्र ही समझ रही हूँ, आप तो प्रभु हो, आप तो भगवान हो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हो, तो मेरी ये जो मोह हो गया संसार में, जैसे संसार में साधारण पुत्र का मोह हो जाता है किसी व्यक्ति को, इस प्रकार का मोह तो ठीक नहीं है, क्योंकि मोह तो बंधन का कारण होता है। इसीलिए आप मेरे ये मोह के बंधन काट दो, मैं आपके शरणागत होती हूँ। मतलब हे, आप तो मेरे पुत्र नहीं हो, आप तो नारायण हो। साधारण अर्थ ये दिखता है, अगर पढ़ोगे ना भागवत तो ऐसे ही लिखेगा, क्योंकि वहां पर ऐसे ही श्लोक है, नारायण के शरणागत होती है यशोदा मैया और कहती है कि मेरी पुत्र बुद्धि नष्ट हो जाए, मेरा मोह पुत्र में खत्म हो जाए, है, मैं आपके शरणागत होती हूँ, मुझ पर कृपा करो। लेकिन वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती जी इसी बात को कितना सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो क्या टीका है वहां पर, कहते यशोदा मैया नारायण को ये नहीं कह रही कि मेरा पुत्र मोह खत्म हो जाए, अर्थात कि जगदीश्वर को पुत्र करके जाना मैंने और आप तो भगवान हो, मेरे आपके में भगवत बुद्धि आ जाए। वो कह रही है कि हे नारायण, ये जो मेरा पुत्र है, मैं इसके मुंह में पड़ करके अंधी हो गई हूँ और सारा दिन इसकी रक्षा के लिए आपको प्रार्थना करती रहती हूँ, सारा दिन ही मैं तंग करती रहती हूँ आपको, इसीलिए ये मेरा मुंह क्यों तोड़ नहीं देते, मैं इसके कारण आपको कितना परेशान करती रहती हूँ। अर्थात यशोदा मैया का कृष्ण से अथाह प्रेम है, कभी वो भगवान नहीं मान रही, वो अपना पुत्र ही मान रही है और अपने पुत्र की चिंता से व्याकुल होकर के हर समय नारायण को प्रार्थना करती रहती है। इसीलिए आज वो नारायण को प्रार्थना करते करते कहने लगी, प्रभु मैं कितनी प्रार्थना करूंगी, देखो आज फिर मेरे लाला के मुख में कोई अला बला आ गई, हे नारायण मेरे पालक की रक्षा करो। मतलब ऐसे तो जैसे ये ऐसे नहीं है कि सच में ऐसा ही कह रही है कि मेरा पुत्र मोह तोड़ दो, ये ऐसे है जैसे एक व्यक्ति है, उसको अपने बच्चे को जेल से छुड़ाने जाना पड़ जाए रोज, है ना, तो वही 2-3 दिन तो जेलर छोड़ देगा, अब चौथे दिन वो व्यक्ति जेल में जाएगा, व्यक्ति बढ़िया है, पढ़ा लिखा, उसका बेटा थोड़ा नालायक निकल गया, अब वो जब चौथे दिन वो व्यक्ति जेल से छुड़ाने जाएगा अपने नालायक बेटे को, तो वहां जाकर के जेलर की चापलूसी मारेगा कि नहीं मारेगा पहले थोड़ी देर, छोड़ो जी, मैं तो इसको ना कब से वो कर दूं, बेदखल कर दूं, इसको बेदखल कर दूंगा, बस आप आज इसको छोड़ दो, मैं रोज आपको, मेरे को तो बहुत मुश्किल लगता है आपको अपनी शक्ल दिखानी, आप इतने महान व्यक्ति हो, हैं आप, देखो मैं संसार में मेरी भी रिस्पेक्ट थी, इसने मेरी भी रिस्पेक्ट खराब कर दी, इसीलिए अब इसको मैं बेदखली कर दूंगा, बस आज इसको छोड़ दो। अंदर से तो वो बहुत ज्यादा चिंतित है अपने पुत्र के प्रति, और लेकिन उसको जो कह रहा है कि इसको मैं बेदखल कर दूंगा, ये सब भी ऐसे ही कह रहा है कि चलो उसको ये ना लगे कि वो डांटेगा इसको कि भैया तू रोज ही मुंह उठा के आ जाता है, क्योंकि यशोदा में ये सोची कि नारायण ये ना कहने लग जाए कि तुम रोज ही सारा दिन अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करती रहती है, इसलिए नारायण को थोड़ी वैसे भी कह रही है, जैसे साधारण लोग कहते हैं कि मेरा मोह के बंधन तोड़ दो, मैं सारा दिन, ये मेरा पुत्र है, मैं ब्रजरानी हूँ, ऐसा वहां पर यशोदा मैया ने बोला कि मैं ब्रजरानी हूँ और सारे मेरे अंडर हैं, है इस प्रकार की भावना से ओतप्रोत रहती हूँ मैं, प्रभु ये मेरे सारे बंधन तोड़ दो और मुझे, मैं आपके शरणागत होती हूँ, मेरे मोह के बंधन काट दो। इस पुत्र के मुंह में पढ़ करके मैं बहुत बार प्रार्थनाएं करती रहती हूँ आपसे, कोई ना कोई विपत्ति इस मेरे पुत्र पर आती रहती है, अब देख लो अब आज फिर इसके मुंह में अला बला आ गई कोई, फिर ऐसे कह करके वो प्रार्थना भी रख दी साथ ही नारायण को यशोदा मैया ने। तो इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती जी वहां भी बड़ा सुंदर व्याख्या की है उस श्लोक की। साधारण तरीके से पढ़ेंगे तो लगता है कि हाँ यशोदा मैया कह रही है, देखो मैं तो पुत्री समझ रही थी, आप तो भगवान निकले, आप मेरे ये मोह के बंधन तोड़ दो, साधारण रूप से ये लगता है। लेकिन वह विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं नहीं, पुत्र के मुंह में तो पूरा फंसी हुई है, क्योंकि वो पुत्र साधारण पुत्र नहीं है, वो भगवान है, और इस प्रकार का फंसना बहुत अच्छा है, अगर आत्मा ऐसे फंस जाए भगवान के चक्कर में, बहुत बढ़िया है, इससे ज्यादा बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। जब उद्धव जी आए, उद्धव जी तो हैरान हो गए थे ये ब्रजवासियों का प्रेम देख करके, इस चीज को देख करके तो उद्धव जी ने कहा, आशा मोह चरण रेणु जुषाम हम श्याम, अगर ये प्रेम अच्छा ना होता तो उद्धव जी क्यों कहते वृंदावन किमपि गुलम लता औषधि नाम, मुझे वृंदावन में गुलम लता औषधि बना दो। चरण रेणु कहा है, रेनवे, रेणु रेणु रेनवे होता है, रेनवे होता है बहुत सारे कण धूलि के, रेणु एक धूलि का कण बना दो ब्रज में, मुझे एक धूलि का कण, ब्रज के एक धूलि के कण की क्या महिमा होगी, कुछ चिंता कर सकता है। उद्धव जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं, आशा मोह चरण रेणु जुषाम हम श्याम,
मैं आशा करता हूँ मुझे ब्रज में चरण रेणु एक रेणु बना दो, एक धूलि का कण। रेणवा नहीं बोला, प्रभु जी कहते हैं रेणवा होता है बहुत सारे धूलि के कण मिलकर के जो बनता है, एक धूलि का कण बना दो मुझे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। क्यों कहते कभी कोई मेरे पर कोई ब्रजवासी के चरण पड़ जाएंगे, मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा। कितनी महिमा है ब्रजवासियों की, जहां पर ब्रह्मा जी स्तुति करते करते मुंह सूख गया, कहते मैं ये समझ नहीं पा रहा प्रभु आप इनके प्रेम के बदले में इनको दोगे क्या। तो ये मोह के बंधन कैसे हो गए, ये कोई संसारी बंधन थोड़ी है, कर्मों के कारण फंसे हुए हैं जो हमारे संसार के बंधन होते हैं। मोह के बंधन क्यों होते हैं हमारे संसार के बंधन मोह के, क्योंकि हमने कर्म किए, एक दूसरे से लेना देना किया, अगले जन्म में फिर वही पुत्र परिवार बनकर के आ जाते हैं कर्जा लेने के लिए, फिर उनका कर्जा चुकाते रहते हैं मोह के बंधनों में पड़ करके। यहाँ वैसा वाला बंधन नहीं है, ये तो लीला चल रही है भगवान की, तो इसीलिए इसको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई अष्टम अध्याय में वहां आया था दशम स्कंद के कि अनंत कोटि ब्रह्मंडों का दर्शन करके यशोदा मैया विस्मित हो गई, बहुत प्रकार के विचार करके कारण नहीं समझ पाई। साधारण रूप से पढ़ोगे तो लगेगा हाँ समझ गई कि पुत्र मेरा भगवान है और नारायण भगवान को प्रार्थना कर रही है, मतलब नारायण को ही प्रार्थना कर रही है। लेकिन विष्णु चक्रवर्ती बाजी ने भगवान को वहां अलग कर दिया, नारायण को अलग कर दिया। मतलब वहां कह रही है कि कृष्ण तो मेरा पुत्र है और नारायण आप हो मेरे इष्ट, और आप मेरी ये पुत्र के मोह खत्म कर दो, क्योंकि मैं इसके कारण सारा दिन देखो इसकी एप्लीकेशन लेके आपके पास आ जाती हूँ, इसकी रक्षा करो इसकी रक्षा करो। वैसे रक्षा तो आपको अब भी करनी चाहिए, क्योंकि अभी इसके मुंह में कोई बला आ गई है, पर मैं क्या करूं, मैं इसके मुंह में अंधी हो गई हूँ, मेरे मुंह के बंधन तोड़ दो ना, ऐसे कह करके फिर अपना काम बनवा के फिर पुत्र को लाड प्यार करने लग जाती है, क्योंकि वो तो पुत्र के मुंह में अंधी हुई पड़ी है और पुत्र उसका भगवान है। इस प्रकार का बिल्कुल लौकिक सद्बंधुवत, संसारी लोग भी तो ऐसे ही होते हैं, क्या नहीं होते, ऐसे होते हैं ना, ऐसी ही बातें करते हैं संसारी लोग जाकर के साधु संतों के पास, पूरे आसक्त परिवार में पुत्र में, और बातें करेंगे बड़ी बड़ी और अंदर से पूरी आसक्ति बड़ी पड़ी है। वैसा ही है, लेकिन वहां पर फर्क बहुत है, डिफरेंस बहुत बड़ा है। डिफरेंस क्या बड़ा है कोई बता सकता है? संसार का मुंह फंसाने वाला है, ये यशोदा मैया का मुंह तो भैया ये तो वांछा है, सबकी वांछनीय है, ये तो सबको हो जाना चाहिए इस प्रकार का मुंह। क्यों, क्या डिफरेंस है? क्योंकि वो हर पल भगवान हाँ, क्योंकि वो भगवान के प्रति है, और वो व्यक्ति का मुंह संसार के प्रति है, जो कुछ भी देने वाला नहीं है, जो नश्वर है। भगवान नश्वर नहीं है, वो हर ओमनी प्रेजेंट है, हर समय है, उनको कोई गोली नहीं मार सकता, उनको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन संसार के लोगों को सब कुछ हो सकता है, इसलिए वो दुख का कारण बन जाता है। लेकिन यशोदा मैया का जो मोह है कृष्ण के प्रति वो बड़ा अच्छा है। इसी प्रकार के मोह के प्रति हमारा अगर लोभ हो जाए तो फिर बस होगी बात, बन गई हमारी भी। गुरुदेव इसी लोभ को जगाने के लिए ये ब्रज की कथाएं सुनाते थे कि ये ब्रज की कथाएं क्या है, इसको समझो, ब्रजवासियों का प्रेम कैसा है कृष्ण के प्रति, इसको समझो। तो कहते हैं यहाँ पर वात्सल्य प्रेम बंधन से मुक्ति लाभ करने के लिए नारायण के चरणों में प्रार्थना करने लगी, लेकिन कृष्ण ने उनको वात्सल्य प्रेम बंधन से मुक्ति दान ना करके पहले से भी अधिक दृढ़तापूर्वक आबद्ध कर दिया। कृष्ण ने पहले से उसको बांध रखा है। माँ यशोदा जब वात्सल्य प्रेम बंधन से मुक्त होने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी नारायण से, तब सर्वेश्वर कृष्ण ने क्या किया, उनके हृदय की बात जान करके अपनी योग माया का विस्तार किया कि देखो यशोदा मैया तो मेरे से ही बंधन कटवाना चाहती है। अब बाद में कृष्ण ने देखा कि लो मेरी माँ के हाल देख लो, थोड़ा सा मेरे मुंह में कुछ देख लिया और नारायण को कह रही है मेरे मुंह के बंधन काट दो, ये मेरे पुत्र में मेरा मोह हो गया। कृष्ण कहते मेरी माँ का हाल देख लो, ये अगर मैंने यहाँ पर अवतार क्यों लिया ब्रज में, अरे यशोदा मैया जैसी ये वात्सल्यवती, क्या सुंदर कह रहे हैं ब्रह्मा जी, अहोति धन्या भजगोर मन्या स्तन्यावर्तम पीतम अतीवते मुदा। अरे कृष्ण तुम्हारा एक यशोदा मैया का दूध पी के तृप्ति नहीं हुई, यहाँ इतने ग्वाल बाल बन गए, बछड़े बन गए। ब्रह्मोहन लीला में क्या हुआ था, कहते तुम्हारी ब्रजधूली को चाट रहे हो बछड़े बन करके, क्या प्रेम करते हो ब्रज से, तुम कैसा प्रेम करते हो, ये कैसा प्रेम है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और कृष्ण कहते मैं तो इसीलिए अवतार लिया था इनके प्रेम के वशीभूत होकर के। और यशोदा मैया की बातें देख लो, नारायण से प्रार्थना कर रही है आज बैठ करके मेरे मोह के बंधन काट दो। अरे मेरा तो अवतार लेना ही इसीलिए था, अगर तुम्हारा मोह खत्म हो गया फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो इसीलिए उसी समय कृष्ण ने योग माया का विस्तार किया। बड़ी सुंदर लीला आई थी, शायद किसी को याद हो, हमने ये सारी कथा सुनी थी 8वें अध्याय में। तो योग माया का विस्तार किया, यशोदा मैया को एकदम से आश्चर्य की विस्मृति होगी कृष्ण के, और वो जो मुख में दिखा था, और हृदय में वात्सल्य प्रेम बढ़ने लगा, धाराएं प्रवाहित होने लगी, और परमानंद में भर करके कृष्ण को गोदी में धारण करके फिर स्तनपान कराने लगी। इस तरह से कहते वात्सल्य प्रेम की घनी मूर्ति माँ यशोदा और पिता नंद महाराज के विषय में क्या कहें। ब्रजवासी समस्त गोप गोपीगण ही शुद्ध वात्सल्य प्रेम के सागर हैं। अब देखो एक चीज याद होगी अगर किसी को, जब सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाने बैठे थे तो बताओ
सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी को जब भी कथा सुनाते हैं वो किन श्लोकों का उच्चारण करते हैं कृष्ण का नाम लेते समय? उनको नंद नंदन ज्यादा बोल करके श्लोक सुना रहे हैं या देवकी नंदन और वसुदेव नंदन? देखते हैं किसको याद है। जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी महाराज जी को कथा सुना रहे हैं वो नंद नंदन बोल के कथा सुनाते हैं या देवकी नंदन और ये वसुदेव नंदन बोल करके कथा सुनाते हैं? क्यों क्यों संजय प्रभु बताओ क्यों? देखते हैं कितना याद। भाव में है ना प्रभु जी को। कौन से भाव में? भाव में रहते, भाव में सुना रहे हैं। तो भाव में सुना रहे हैं तो फिर देवकी नंदन, फिर भाव में रह रहे हैं तो फिर यशोदानंदन नाम लेना चाहिए। कृष्ण तो यशोदानंदन है, वो देवकी नंदन क्यों कह रहे हैं? देवकी नंदन वो उनके परिवार से हैं, इसलिए उनको ज्यादा समझ में आएगा। भक्ति प्रिय प्रभु बताओ, ध्यान से सुना करो कथाएं, ये इतनी गूढ़ कथाएं हैं, नहीं तो ब्रज भक्ति में कैसे प्रवेश होगा? महाराज का जो संबंध उनके हिसाब से बता रहे हैं। हाँ, परीक्षित जी महाराज जी का, परीक्षित जी महाराज जी बैठे सामने कथा सुनने, और परीक्षित जी महाराज जी का नंद बाबा या यशोदा मैया से संबंध नहीं है, देवकी मैया से संबंध है। आप कोई संबंध भी बता दो कैसे है, थोड़ा सा रिश्ते वगैरह में हम लोग भी थोड़े कच्चे होते हैं, क्या संबंध है बताओ? परीक्षित जी महाराज जी का देवकी मैया से क्या संबंध है? उनके पोता है वो। देवकी जो है उसकी लड़की का नाम क्या था? सुभद्रा, है ना? सुभद्रा का विवाह किसके साथ हुआ? अर्जुन के साथ। अर्जुन। अर्जुन के पुत्र का नाम क्या था? जिसको अभिमन्यु। अभिमन्यु के पुत्र का नाम क्या है? परीक्षित। तो इसीलिए परीक्षित जी का संबंध किसके द्वारा है? अपनी नानी के थ्रू है, ठीक है ना? तो इसीलिए अगर बार बार सुखदेव गोस्वामी को पता है, अगर मैं यशोदानंदन कृष्ण को बोलूंगा, कृष्ण को यशोदानंदन बोलूंगा, अगर कृष्ण को देवकी नंदन ना बोल के यशोदानंदन बोलूंगा, यद्यपि कृष्ण यशोदानंदन है, उन्होंने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया है, लेकिन अगर मैं यशोदानंदन बोलूंगा तो इसका मन खराब हो जाएगा शुरू में ही। जैसे होता है ना, कई लोग कथा में जाते हैं, मन कहीं और ही होता है, फिर वो बैठे रहेंगे ऐसे ही, बस टाइम पास कर रहे होते हैं, देखते रहते हैं, कभी महाराज जी को देख लेते हैं कथा करने वाले, कभी इधर उधर देख लेते हैं, लेकिन कहीं थोड़ा सा उनका नाम ले दें, महाराज जी कथा में बैठे उनका नाम ले दें, फिर अलर्ट होकर बैठ जाते हैं, महाराज जी दोबारा हमारा नाम कब लेंगे, फिर कथा भी ध्यान से सुन लेते हैं। तो इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी को पता है कि अगर मैंने परीक्षित जी के सामने यशोदानंदन नाम ले दिया तो फिर इसका मन खराब हो जाएगा, क्योंकि ये देवकी के थ्रू संबंध युक्त है, इसीलिए वो बार बार देवकी नंदन नाम ले रहे हैं। अब लेकिन कोई कृष्ण तो यशोदानंदन है। अब कथाएं सुनाते सुनते सुनते एकदम से सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर दिया, इसीलिए परीक्षित जी महाराज ने, किसी को याद होगा, नंद किम करोत भ्रमण यशोदा च महाभागा। जब सारी लीलाएं सुनी, देखा कि सारा आनंद तो देवकी, ये यशोदा और नंद बाबा लूट रहे हैं, देवकी के गर्भ से तो सिर्फ जन्म हुआ है बस, बाद में तो सारा कुछ तो इनके पास ही आ गया। हाँ, तो इसीलिए वहां पर फिर अपने आप से सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित जी महाराज कि ये नंद बाबा ने ऐसा क्या किया था, यशोदा ये कौन है, ये यशोदा का ऐसा सौभाग्य कैसे हो गया जिसका स्तनपान कर रहे हैं हरि स्वयं। तो वहां पर अब प्रभु जी कहते हैं कभी अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, ऐसा भजन करके दिखाओ, ऐसा दिखाओ, अगले को प्रस्तुत करो, दूसरा व्यक्ति अपने आप तुम्हारी बड़ाई करे, तुम्हारी संप्रदाय का नाम दूसरा व्यक्ति अपने आप लाए, दूसरा व्यक्ति का, कि नहीं जी गौड़िया संप्रदाय जैसा कोई नहीं हो सकता, गौड़िया संप्रदाय जैसा लोग जैसा रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने जैसा वैराग्य धारण किया कोई नहीं कर सकता, गौड़िया जो भजन करते हैं वैसे कोई नहीं कर सकते, जितने गौड़िया पक्के हैं उतना कोई नहीं पक्का। ये अपने आप से बोले तुमको देख करके कोई, तुम अपने आप से बोलो नहीं गौड़िया बहुत ऊंचे हैं, गौड़िया बहुत श्रेष्ठ है, क्यों भाई लगेगा हम कहीं कम है, चार संप्रदाय चारों बराबर है, तुम ऐसा भजन करके दिखाओ, अगला अपने आप बोले देख करके नहीं जी गौड़िया बड़े पक्के हैं, सवेरे 4 बजे उठ के शुरू हो जाते हैं ये और सारा दिन लगे रहते हैं ये, इनको कोई इनका पता नहीं क्या क्या माइंड है इसका, इनका ऐसा। तो इसी प्रकार यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जब कथा सुना रहे हैं, इतने भाव से सुना रहे हैं कि अपने आप से उनके मुख से निकला, परीक्षित जी महाराज जी के मुख से भी, कि ये क्या भाग्य है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि भैया वात्सल्य प्रेम की घनी मूर्ति यशोदा माँ, और नंद महाराज के विषय में क्या ही बातें कहें, बंद कर दो, पूरा बुरा हाल हो गया। कहते क्या कहें, कृष्ण के मधुर बाल लीला रस के आस्वादन में भी इतने मगन रहते हैं कि कृष्ण का असमोर्ध ऐश्वर्य उनके हृदय में स्थान ग्रहण नहीं कर पाता। इसलिए आज इस बात को पल्ले बांध लो कि ब्रजवासियों के मन में कभी भी इस प्रकार का भाव नहीं रहता कि कृष्ण भगवान है। वो हमेशा कृष्ण को क्या मानते हैं, नंद नंदन यशोदानंदन, की हमारे सामने इसका जन्म हुआ है, इसको भूख लगती है, प्यास लगती है, रोता पीटता रहता है, थोड़ा सा इसको कुछ कह दो नाराज हो जाता है, ये बिल्कुल साधारण बालक है, हमारे जैसा ही है। इसीलिए कहते हैं जितना मर्जी असमोर्ध ऐश्वर्य देख ले, ऐश्वर्य कोई कम नहीं है ब्रज में। आप सोचो रस्सी छोटी पड़ी जा रही है यशोदा मैया, फिर भी कह रही है इसको बांधूंगी, स्तुति क्यों नहीं करी,
देवकी मैया होती, कौशल्या देवी होती, पहली श्लोक थोड़ी देर में स्तुति कर देती। यशोदा मैया सुबह से शाम तक बांधने में लगी पड़ी है। मेरी कोख से जना है, मैंने इसको जना है, ये क्यों बंध नहीं रहा मुझसे, आज इसको बांध के छोड़ूंगी। और देखो यशोदा मैया ने बांध दिया। भगवान को कोई बांध नहीं सकता, लेकिन यशोदा मैया ने बांध दिया। शाम होते कृष्ण ने देखा मैया छोड़ेगी नहीं, आज पक्की है, पक्की लेके आई आज तो। हमारे महाराज तो बहुत हंसाते हैं, कहते बलदेव प्रभु आ गए थे, कृष्ण को जो बांधा देखा। यशोदा मैया कहते ऐसे फुफकारे मारने लगे, शेषनाग है ना, कहते क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया, ऐसे कर रहा है, वो कर रहा है। तो यशोदा मैया कहती क्या हो गया तेरे को, कहता तूने किसको बांधा, किसने बांधा कृष्ण को, कहती यशोदा मैया कहती मैंने बांधा, तू बता क्या चाहता है। कहता तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, कहती कौन है तू, कहता मैं शेष हूँ। यशोदा मैया ने लाठी उठा ली, कहती सारे अवतार मेरे घर में ही होने थे, सारे अवतारों की खबर ले लूंगी आज। तो ऐसे महाराज जी सुनाते, कहते लिखा तो नहीं कि वो सही बात है भाई, यशोदा मैया को कोई नहीं समझा सकता। अगर वो अपनी उसने लाठी उठाई आज बांधेगी कृष्ण तो बांधेगी, वो स्तुति नहीं करेगी कृष्ण को। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कृष्ण का जितना मर्जी असमोर्ध ऐश्वर्य देख ले ब्रजवासी, उनके हृदय में धारण नहीं कर सकते वो उसको। गोवर्धन धारण लीला में जो उन्होंने ऐश्वर्य देखा है उसे वो किसी भी प्रकार भूल नहीं पा रहे थे। विविध प्रकार से वो इस ऐश्वर्य को भी भूलने की चेष्टा करने लगे, लेकिन बार बार उनके मन में एक विचार आया जा रहा है कि 7 वर्ष का बालक इतने विशाल गोवर्धन को धारण करके निश्चल कैसे खड़ा रहा। देखो मतलब हर बार वो कोई ना कोई सिस्टम करके लपेट लेते हैं, अपनी बात को ठीक कर लेते हैं, साबित सही है, नहीं लाला ही है ये तो, ऐसे नंद बाबा का सौभाग्यवर्धित हो गया था इस बार वो माथा टेक के आए थे, वो देवी ने कार्य कर दिया, ऐसे कुछ ना कुछ करके समझा लेते हैं। लेकिन इस बार 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 एक ही बात मन में आई जा रही है, क्योंकि 7 दिन तो मजे मारे हैं, पूरा कृष्ण का दर्शन करे अच्छे से, लेकिन बाद में आके सोच रहे हैं 7 दिन तक गोवर्धन हिला तक नहीं, टस से मस नहीं हुआ गोवर्धन पर्वत, तो इंद्र ऐसे वज्रपात कर रहा था, तो ये बालक कैसे खड़ा रहा इसको लेकर के, इसका किस प्रकार से संभव हुआ। वे जब गोवर्धन धारण के विषय में मन ही मन तर्क वितर्क करके किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सके, तब सब जाकर के नंद बाबा के पास आए हैं और उनसे कहने लगे ब्रजराज, इस बार हमने जो कृष्ण का अद्भुत कार्य देखा है उसको देख करके हमारे हृदय में यह शंका उत्पन्न हो रही कि कृष्ण कोई सामान्य गो बालक नहीं है, ऐसी अद्भुत शक्ति संपन्न बालक ने गोकुल में क्यों जन्म ग्रहण किया है। तो पहले हमने यहाँ तक अब तक विश्वनाथ चक्रवर्ती बात जी का विचार सुन लिया कि भाई ब्रजवासियों का केवलारति ही है, ये अगर आया भी है तो भगवान की इच्छा से उनके मन में आया है। अब आने पर अब जब वो स्वयं निर्णय नहीं कर पा रहे तब वो नंद बाबा के पास चले गए अब, और जाकर कहने लगे भैया हम तो बनवासी हैं, गैया को चराने वाले हैं, इस बालक के क्या आत्मीय होने के योग्य है, ये बालक तो साधारण बालक लगता ही नहीं है। विशेष रूप से विचारणीय यह बात है कि इस बालक ने, महाशक्तिशाली बालक ने किसी महापुरुष के कुल में जन्म ना लेकर के किस प्रकार से ये इस अयोग्य गोकुल में जन्म ग्रहण कर लिया। तो ये भी बात समझ नहीं आती भाई, कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, कोई बड़े बड़े कार्य करने वाला, अलौकिक कार्य करने वाला व्यक्ति होता है तो वो ऐसी जगह जन्म लेता है बढ़िया महापुरुषों के घर में। अब हम तो साधारण गोप जाति हैं, गैया चराते हैं, कृषि करते हैं, पशुपालन हमारा काम है, तो ये इस ऐसे घर में इसने क्यों जन्म ले लिया, ऐसी बातें वहां पर ब्रजवासी कर रहे हैं। कहते वास्तव में इस बालक के अद्भुत कार्यों पर विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह नर बालक नहीं हो सकता। परंतु अब दूसरी बात भी है, दूसरा पक्ष ये है कि जन्म इसका हुआ हमने देखा, आयु की वृद्धि देखी, इसके अंग प्रत्यंग आदि की वृद्धि देखी, कैसे धीरे धीरे बड़ा हुआ है, भूख प्यास, नारायण तो ऐसे नहीं होते, नारायण तो सीधा प्रकट हो जाते हैं, इसको भूख प्यास देखी है। अब ये शौच भी करता था और विविध प्रकार के बाल चपल्या करता था। हमने सुना है कृष्ण गोपियों के चूल्हे में मलमूत्र त्याग करे आते थे जब खाने को नहीं मिलता था कुछ। तो कहते हैं देखने से तो ये सारा सामान्य बालक जैसा ही प्रतीत होता है। फिर गोवर्धन धारण के समय जो अलौकिक शक्ति प्रकाशित हुई है, इसको साधारण बालक भी नहीं कहा जा सकता। इस तरह से कहते यह अप्राकृत होकर के भी प्राकृत बालकों की भांति अनुकरण जो कर रहा है, ये हमारे मन को मोहित कर रहा है, बुद्धि को मोहित कर रहा है। इसीलिए कहते हमारी सुदृढ़ धारणा यह हो गई अब कि ये बालक साधारण बालक नहीं है। अब कहते निश्चित ही अनंत लीला विलासी ब्रह्मांड पालक श्री भगवान ही इस बालक में अवतीर्ण के रूप में अवतीर्ण होकर के हमारी बुद्धि को मोहित करके यहाँ पर लीला रस का स्वादन कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये बात हो गई। अब हम भागवत में आ जाते हैं दोबारा। ये टीका हमने समझ ली, टीका में भी दोबारा पहले भागवत ने भी इसी विचार को रख दिया था। लास्ट में जब वो विचार करके इसको समझ नहीं पा रहे थे तो वो नंद बाबा के पास चले गए। अब टीका में पहले अच्छे से समझा दिया अभी माधुर्य क्या है, ऐश्वर्य क्या है। उसके बाद 2 प्रकार का जो प्रेम होता है, प्रेम भक्त 2 प्रकार के होते हैं, ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र और केवला।
फिर ब्रजवासियों का ये भी बता दी केवला ही होती है, फिर बताया फिर इस तरह से मन में कैसे आ गया गोवर्धन धारण लीला के समय, अगर केवला रहती है तो फिर आना नहीं चाहिए था। बोले भगवान की इच्छा से आ गया, भगवान की इच्छा से आ गया। प्रेम के बंधन को और मजबूत करने के लिए कभी कभी भगवान इस प्रकार से भी कर देते हैं। अब ये सारा कुछ उत्तर दे करके लास्ट में बोल दिया कि जब ब्रजवासी निर्णय नहीं कर पाए तो वो नंद बाबा के पास आ गए, और ये सारे तर्क उन्होंने रख दिए कि कहीं से कई कई चीजें देख के लगता है बालक साधारण बालक है, और कुछ कुछ चीजें देख करके लग रहा है बालक साधारण बालक नहीं है। तो हमें तो ये लग रहा है कि भैया अप्राकृत भगवान जो है प्राकृत रूप में आकर के लीला कर रहे हैं यहाँ पर, हमें तो ये लग रहा है। अब तुम इसका निर्णय करो। तो यहाँ पर अब हम श्री द्वारा श्रीमद् भागवतम में आ जाते हैं। भागवतम का श्लोक पढ़ते हैं पहले। श्री नंद उवाच श्रूयता मे वचो गोपा वेतु शंका च वो अर्भके एवं एनम कुमार मुदिश्य गर्गो वे यदुवाचर। कहते तुम भूल गए। नंद महाराज बोले हे गोपगण, महामुनि गर्ग ने इस बालक के विषय में जो पहले मुझसे कहा था मैं तुम्हें सुनाता हूं, तुम लोग सुनो जिससे तुम्हारी शंका दूर हो जाएगी। तो क्या कहा था गर्गाचार्य जी ने? कहते गर्गाचार्य जी ने कहा था तुम्हारा पुत्र प्रत्येक युग में विविध शरीर धारण करता है। अब तक यह विभिन्न युगों में शुक्ल रक्त पीत वर्ण धारण कर चुका है, अब द्वापर में यह कृष्ण वर्ण को प्राप्त हुआ है। नंद जी तुम्हारे इस पुत्र ने पहले कभी वसुदेव के घर में भी जन्म लिया था, इसीलिए सत्य को भली भांति जानने वाले इसे श्रीमान वसुदेव भी कहते हैं। वासुदेव भी इसका नाम है एक। तुम्हारे इस पुत्र के गुण और कर्मों के अनुरूप बहुत से नाम और एवं रूप वर्तमान है। मैं तो सब जानता हूँ, परंतु साधारण लोग इस बात को नहीं जानते था। तुम्हारे पुत्र के बहुत सारे नाम हैं, मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता। अब कह रहे हैं गर्गाचार्य जी ने क्या कहा था कि तुम्हारा यह पुत्र गायों और गोपों को बहुत आनंद प्रदान करेगा, तुम लोगों का परम कल्याण करेगा, तुम लोगों इसकी सहायता से सारी विपत्तियों को सुगमता से पार कर लोगे। हे ब्रजराज, पहले भी एक बार अराजकता की स्थिति आ गई थी। राजा के ना होने पर चोर डाकुओं का उत्पीड़न बढ़ गया था। उसी समय भी इसने साधु जनों की रक्षा की थी और उन सत्पुरुषों ने इसे इसके बल से उद्दीप्त होकर दस्तुओं को पराजित किया था। यह ये कृष्ण के बारे में गर्गाचार्य जी आकाशवाणी सारी पहले से बता रहे हैं, सारी भविष्यवाणी। तो यहाँ पर गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, नंद महाराज कह रहे हैं, गर्गाचार्य ने बोला था हे नंद महाराज, वे सभी मनुष्य बड़े भाग्यशाली हैं जो तुम्हारे पुत्र से अनुराग करते हैं। तो जो कृष्ण से प्रेम करते हैं भैया वो साधारण नहीं है, वो तो बड़े ही भाग्यशाली हैं। जिनको कैसे भी थोड़ा रत्ती भर भी कृष्ण के प्रति अनुराग हो गया वो साधारण नहीं है, ये बात समझ लो। जिस प्रकार भगवान विष्णु के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर जीत नहीं सकते, उसी प्रकार उन्हें शत्रु पराजित करने में समर्थ नहीं हो सकते जो तुम्हारे पुत्र की शरण में है। अतः नंद जी, आपका यह बालक की कृष्ण कीर्ति प्रभाव और अन्य अन्य गुणों में भगवान नारायण के ही समान है। नारायण समगुणी, यहाँ पर दोबारा नंद बाबा ने इस चीज को स्थापित कर दिया कि नारायण के समान गुण है इस बालक के अंदर। अतएव इसके अलौकिक कर्मों को देख करके किसी भी प्रकार का विस्मय नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ये कह दिया नंद बाबा ने सारी बात। आगे नंद बाबा कह रहे हैं, हे गोपो, इस प्रकार गर्ग मुनि ने साक्षात रूप से यह बतला करके मुझे, फिर वो अपने घर गए थे, तब मैंने यह निश्चय कर लिया है कि हमें क्लेशों से मुक्त रखने वाले अलौकिक परम सुखदायी मेरे इस बालक में नारायण की शक्ति का आवेश है। मतलब नारायण नहीं है ये बालक, इसके अंदर नारायण की शक्ति का आवेश है। तो नंद महाराज के मुख से गर्ग मुनि के इन वचनों को सुनकर के गोप बहुत सारे प्रसन्न हो गए, दोबारा शांत हो गए, क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि अपने जैसा ही सिस्टम रहे तो बढ़िया है। अब उनके मन में थोड़ा अलग भावना आने लगी तो परेशान हो गए थे वो। उनका सारा विस्मय दूर हो गया और वो नंद महाराज और कृष्ण की बड़ी बड़ी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार से यहाँ पर ये अध्याय पूरा हो जाता है भागवत जी के अनुसार। टीका हम कल पढ़ेंगे। एक लास्ट श्लोक सुन लो। लास्ट में सुखदेव गोस्वामी ये सारी कथा सुना करके अपने लिए प्रार्थना करने लगे। तो सुखदेव स्वामी प्रार्थना कर रहे हैं, अपना यज्ञ भंग हो जाने से, क्रोध से आग बूला होकर के देवराज इंद्र मूसलाधार वर्षा, वज्रपात किया, प्रचंड आंधी की, ओलों की बौछार करने लगे। उस समय अपने आश्रित गोष्ठ के पशुओं, पशुपालकों और अबलाओं को अत्यंत पीड़ित देख करके, जिनका हृदय कर्णों से द्रवित हो गया और जिन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए खेली खेल में गोवर्धन पर्वत को उखाड़ करके हाथ पर ऐसे धारण कर लिया जैसे एक छोटा सा बालक बरसाती छत्ते के पुष्प को उखाड़ कर धारण कर लेता है, ऐसे उन्होंने जिस प्रकार समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की, ऐसे इंद्र के गर्भ को चूर्ण करने वाले गायों के स्वामी गोविंद हम सब पर प्रसन्न हो। ये सुखदेव गोस्वामी सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लास्ट में, इस अध्याय के लास्ट में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु प्रियान इंद्रोगवाम, वो प्रभु हम पर प्रसन्न हो जिन्होंने इस प्रकार जो ब्रज पे इतनी बड़ी आपत्ति है और सबको क्या कर दिया, उससे बचाया, रक्षा की। गायों के गोविंद, गायों का रक्षा करने वाले और इंद्र के गर्भ को चूर करने वाले, गोवर्धन को धारण करने वाले वे प्रभु हम सब पर प्रसन्न होवे। तो इसी प्रकार, इसी भाव से भी यहाँ पर ये कथा हम आज शेष करते हैं। कल हम इसकी वृत्ति पढ़ेंगे
जो आचार्यों ने टीका किए हैं। भागवत जी के अनुसार तो हमने सुन लिया, आचार्य क्या कहते हैं वो भी हम श्रवण करेंगे कल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो